आदिल मामूली चोट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हंगामा नहीं करना चाहिए। एक वर्ग ने क्या किया नहीं किया, दूसरे वर्ग को उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, छोड़ दिया जाए। राकेश भाई, मेरा ये कहना है, जब जान रहे हैं वो एरिया सेंसिटिव जोन है, तो मनोहर लाल खट्टर साहब, वहां का आईजी इंटेलिजेंस और वहां के डीएमएसपी क्या कर रहे हैं? जब जान रहे हैं वो एरिया तनाव पूर्वक रहे, तो वीडियोग्राफी कराइए, आप उनको पारामिलिट्री फोर्स दीजिए, आप एडिक्वेट सिक्योरिटी दीजिए। सभी लोगों का अधिकार है अपने धर्म को पालन करने का, उनको सिक्योरिटी देते, उनको अच्छे से करवाते। ऐसा जब सेंसिटिव मामला है राकेश भाई, मैंने किसी में नहीं बोला है। हाँ ठीक है, सबसे सेंसिटिव एरिया मेवात है, इंतजार कर रहे थे, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं मौका देता हूं। एरिया है, एक बार सुन लीजिए आदिल को, बोलिए आदिल। सबसे सेंसिटिव एरिया हरियाणा का, सबसे सेंसिटिव एरिया राजस्थान वो है, तो डीएमएसपी की जवाबदेही बनती है, वहां के लोकल एसएचओ की जवाबदेही बनती है कि वो उनको पूरा स्कॉट करें, उनका वीडियोग्राफी कराएं। ये होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन में है, ये होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन पूरे भारत के लिए है कि आप वीडियोग्राफी कराइए और एडिक्वेट सिक्योरिटी दीजिए, चाहे किसी भी धर्म का। आपको मैं एक बात बता दूं, बिहार में पटना सिटी में एक वीडियो है, ये देख लीजिए। वो एक नौजवान पटाखा रॉकेट छोड़ रहा है और वो इत्तेफाक से मस्जिद की तरफ वो रॉकेट चला गया है, तो कोई पत्थर नहीं चलाया, आवाम रोड पर नहीं निकली। जो पुलिस स्टेशन पर लोग गए, प्रोटेस्ट किए कि यहाँ पर उस जानबूझकर वो मस्जिद पर पटाखा चलाया, पटना सिटी की घटना है। आदिल सुनिए ना, आदिल सुनिए ना, आदिल सुनिए, आदिल सुनिए ना, एक मेरा सवाल है, उसके बाद हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा एक सवाल, ये सेंसिटिव क्या होता है और सेंसिटिव क्यों है, किसने सेंसिटिव बना दिया, क्यों मेवात के लिए मिनी पाकिस्तान जैसा टर्न कुछ लोग देने लगते हैं, कौन ऐसी कोशिश कर रहा है, क्या उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं तय होगी? देखिए राकेश भाई, जब एरिया में कुछ कम्युनल क्लैश होता है तो उसको सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। मेरे कहना, पाकिस्तान से रिश्तेदारी बीजेपी की बहुत पुरानी है। जिन्ना के मजार पे अडवाणी जी फातिया पढ़ने गए थे और नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने मोदी जी गए थे। ये बीजेपी का अलग रिश्तेदारी। अजहर मसूद को कंधार बीजेपी सरकार ने छोड़ा था। नहीं आदिल, इसलिए आप कोई बेचैन नहीं। डीएमएसपी को, आदिल आप खबर को नहीं समझ पाए, आदिल आप खबर को नहीं समझ पाए, हरियाणा का माहौल ठीक हो जाएगा। मैं अमू जी आ रहा हूं। अरे सुनिए आदिल सुनिए ना, आप खबर को नहीं समझ पाए। खबर यह है कि महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही थी, वहां पर पत्थर बरसे, उन्हें चोट आई, उन्होंने पुलिस में केस दर्ज कराया है। मदरसे में कुछ बच्चों ने कह दिया कि हमने तो साहब चप्पल फेंका फेंकी का खेल चल रहे थे, उधर से किसी ने नहीं कहा है कि हम पर पत्थर उल्टा फेंका गया है, तो क्लैश वाली कोई बात नहीं है। समझिए खबर को। अमू जी आप कुछ कह रहे थे। बड़े भाई आदिल भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मैं यहाँ पर हिंदू आदिल भाई आप ही के पास, अमू जी को सुन लीजिए, आप ये बात का जवाब दे रहे हैं, फिर विनोद जी आपके पास सुनिए। मैं कहता हूं यहाँ पर कोई कम्युनल झगड़ा नहीं है। यहाँ पर महिलाएं जा रही थी, उस मस्जिद का जो मुफ्ती है जाहिद, वो वहां के लोकल कांग्रेस विधायक का आदिल साहब मित्र है, आप मेरी बात को समझिएगा। और वहां पर उन बच्चों को, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भड़काकर पत्थरबाजी कराई गई है। ये कम्युनल झगड़ा कहा हो गया छोटे भाई? वो बच्चे हमारे भी तो होंगे। मैं नहीं कहता हिंदू मुसलमान, मैं कहता हूं वो बहनें, वो बेटियां आपकी भी तो होंगी। अगर हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो कुआं पूजन होता है। वो बहनें जो दलित समाज की बहनें हैं, कोली समाज की बहनें हैं, अगर वो अपना वहां से निकल रही थी मस्जिद के साथ में से, और मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी हो रही है, तो कम्युनल झगड़ा नहीं है, ये जबरदस्ती कम्युनल झगड़ा बनाकर आप जैसे प्रवक्ताओं को बिठाया जा रहा है। दोस्त आप समझो बात को। अरे नहीं बात करता, अरे रुकिए, अगर पत्थर किसी के सर पे लगता है, यहाँ पर अरे चप्पल से चोट भी नहीं आती, चप्पल से चोट नहीं आती है। अभी आप चुप रहिए, गुनाह नहीं है। ठीक है आदिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड, फिर विनोद जी आपके पास। राकेश भाई आदिल रिप्लाई करिए, बोलने दीजिए। राकेश भाई, किसी भी, मेरी जो बहनें वहां गई थी, मेरी जो माताएं गई थी, ये सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जवाबदेह है। शोभा यात्रा हो,
मुहर्रम का जुलूस हो, मिलादुन नबी का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, कोई भी जुलूस, धार्मिक जुलूस हो, ये डीएमएसपी की जवाबदेही है कि उसको सिक्योरिटी दे। ये नाकारा डीएमएसपी को सस्पेंड कीजिए, तभी हरियाणा सुधरेगा। ये डीएमएसपी सरकार की चमचागिरी करता है, लेकिन अपना काम ये डीएमएसपी नहीं कर रहा है। ये सरकार की दरबारी में दरबारी करता है ये डीएमएसपी वहां का। सस्पेंड कराइए, देखिए पूरा हरियाणा का मौत को देगा। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। नहीं आदिल, वो सब ठीक है, लेकिन विनोद बंसल जी, इन लोग अंग्रेज, लेकिन उन लोगों को कैसे शांत कराएंगे जो कहने लगते हैं कि उल्टा उधर से पत्थर बरसाए गए, जो कि मेहदीन अभी यहां पर ताल ठोक कर कह रहे हैं। राकेश जी, दो बातें तो आपकी डिबेट में बड़ी स्पष्ट हो गई। इन्होंने जो लोग कह रहे थे घटना कुछ हुई नहीं, घटना कोई इतनी बड़ी नहीं थी, ऐसी नहीं थी, वैसी नहीं थी, पत्थर नहीं चले, उन्होंने एक मिनट धर्म का। आदिल भाई, आदिल प्लीज, विनोद जी को बोलने दीजिए। विनोद जी अपनी बात 30 सेकंड में। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक तो आपकी डिबेट में बड़ी स्पष्ट हो गई, जो लोग ये कह रहे थे कि घटना ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, गलत है और ऐसी नहीं हुई, वैसा नहीं हुआ, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया, ये बात को कह करके कि डीएमएसपी जिम्मेदार है, सीएम जिम्मेदार है, ये घटना बड़ी हुई है। ये तो क्लियर है हुआ है इनकी बातों से। ये डीएमएसपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अपने सीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसका मतलब घटना तो हुई है, बड़ी हुई है, और मस्जिद से पत्थर फेंके, ये भी बात क्लियर है। और ये देखिए, जिस तरह से नवाले के लोगों को अच्छा रुकिए ना, एक मिनट, मेहदीन आप ही के पास है। हाँ विनोद जी, एक मिनट पहले मेहदीन आप इस्तीफे की मांग करिएगा। पहले मानिए कि मदरसे से पत्थर चलाए गए। देखिए सर, नहीं पहले मानिए, पहले आप मानिए, उसके बाद इस्तीफे की बात। किसी चीज को सजा आप नहीं इस्तीफा देता, पहले मांग लेंगे, कोर्ट सजा नहीं देता, तब तक मैं कैसे मान लूंगा? तो पहले मानिए ना कि पत्थर अभी जांच का विषय है, राकेश जी सबर करिए, तो क्यों इस्तीफे की मांग रखिए। अरे क्यों इस्तीफे की मांग? आप तो कह रहे हैं कुछ घटना ही नहीं हुई, उल्टे उधर से पत्थर चल गया है। सर सुनिए, आप इस्तीफा की सजा पर मांग रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जब भी दंगा होता है, हमने दंगे देखे हैं, सुना है, किताबें पढ़ी है, दंगा नहीं हुआ है, बताया कि सरकार ही दंगे करवाती है। एजेंडे मत फैलाइए, एजेंडे नहीं फैलाइए, कोई दंगा नहीं हुआ है। होता है और सरकार ही दंगे को आयोजित करती है, और दंगे होते बिना सरकार ना चाहे तो एक दंगा नहीं हो सकता। ये कई सारे लोगों ने, आजारी साहब जो है, आजारी साहब आप भी अभी अगर मगर में फंसे हैं कि कोई क्लियर आपके पास अपनी राय है? अरे साहब, हमने सबसे पहले बात कह दी, इसकी जांच कराइए, जांच में जो दोषी हो उसको जेल भेजिए। अब आप पहले से ही चीखते रहेंगे कि मदरसे से हुआ, मस्जिद से हुआ, और ये जो बंसल जी की जबान हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहती है, ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। दूसरा कोई काम ही नहीं है इन्हें। कोई अरे बंसल भी तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ ना बोलो। तुम्हारा काम सुबह से शाम तक मुसलमान हिंदू करने का है। मैंने पहले ही कहा कि वहाँ की जांच हो जाए। नहीं ठीक है आजारी साहब, आपने कहा कि जांच हो जाए, लेकिन यहीं पर कहा गया कि अगर ऐसी घटना हुई है, स्वीकारिए ना कि घटना ऐसी हुई है, और ऐसे कुतर्क बच्चों को कम से कम अपने समुदाय में सिखाइए। अगर उस नू में मदरसे में आपके जानने वाले लोग हो तो एक बार फोन करके बोलिए कि बच्चों को आगे मत करिए। ऐसे तर्क लोग नहीं हजम करते कि चप्पल फेंका फेंकी का खेल चल रहा था।